जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी और लूट का खेल चल रहा है, उसमें एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे हैरान करने वाले, हतप्रभ करने वाले, चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं। और ऐसे ऐसे कागजात चंदा चोरी के सामने आ रहे हैं जिसको देखने के बाद यकीन नहीं होता कि प्रभु श्री राम के नाम पर ईडी पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग ट्रस्ट के साथ मिलकर ऐसी लूट और चोरी कर सकते हैं, कल्पना से भी परे है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रहा हूं, अब तक का सबसे बड़ा खुलासा है। सबसे बड़ी चोरी के कागजात आज मेरे हाथ में लगे हुए हैं। सबसे बड़े चंदा चोरी के कागजात आज हाथ में लगे हुए हैं और इसका विवरण मैं आपको देने जा रहा हूं। ये पहले मैंने आपको बताया था 2 करोड़ की जमीन कैसे सुल्तान अंसारी से 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी, 16.5 करोड़ का भ्रष्टाचार किया। फिर मैंने आपको बताया कैसे 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में खरीदी, उसमें करीब करीब 21 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। यह जो जमीन है इसकी मालियत है 9 करोड़ की और यह जमीन चंपत राय ने 55 करोड़ रुपए में खरीदी है। यह जमीन 55 करोड़ 47,31,800 रुपए में चंपत राय ने आलोक बंसल से, मनीष बंसल से खरीदी है। 117 बिस्वा जमीन, 117 बिस्वा जमीन चंदा चोर चंपत राय ने 55 करोड़ 47 लाख रुपए में खरीदी है। और इसकी जो मालियत है यह है 9 करोड़ रुपए की और खरीद की तारीख है 16/11/2023, यानी कि 16 नवंबर 2023 को यह जमीन खरीदी गई है। इसका क्षेत्रफल जो है वो क्षेत्रफल है 14,730 वर्ग मीटर, 14,730 वर्ग मीटर। सारे गाटा संख्या यहां पे दिए गए हैं। अब इसको ध्यान से सुनिएगा जरा, कितना बड़ा खेल किया है इन्होंने। ये चंपत राय जी की फोटो आप लोग देख देख के तंग आ गए, लेकिन अब क्या करें, दिखाना पड़ता है फोटो बार बार। ये हैं आदरणीय चंपत राय जी। ये चेहरा तो पहचान लेंगे आप लोग, चंपत राय हैं। इसमें आलोक बंसल, मनीष बंसल और एक तानवी बंसल हैं। तानवी बंसल ही शायद नाम है उनका। इन लोगों ने जमीन बेचा है। शिवानी बंसल, आलोक बंसल, शिवानी बंसल, मनीष बंसल। नंबर 1 तो ये है। ये जो जमीन है, ये है, इलाके का जो नाम है वो है सहनवाजपुर। सहनवाजपुर इसके इलाके का नाम है। अब इससे पहले जो जमीन पड़ती है उसका सच आप जानिए, तब आप भ्रष्टाचार समझ पाएंगे कैसे किया गया है। ये जो जमीन आलोक बंसल, मनीष बंसल, शिवानी बंसल से खरीदी गई, ये प्रभु श्री राम के परिसर से, मंदिर परिसर से जितनी दूरी पर है उससे पहले एक गांव है माझा बरहटा। वो सहनवाजपुर वाला गांव का नाम हाईलाइट करके दे दो। माझा बरहटा में
यह है सहनवाजपुर माझा। यहां पे यह जमीन 420 चंपत राय ने खरीदी, 117 बिस्वा जमीन। अब आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, ईडी पार्टी की सरकार ने कहा भाई हम जमीन अधिग्रहित करेंगे किसानों की। किसानों ने कहा क्यों साहब, क्यों करेंगे अधिग्रहित? बोले नहीं, राम जन्मभूमि क्षेत्र को हमें डेवलप करना है, विकास करना है, हम तुम्हारी जमीन अधिग्रहित करेंगे। बोले ठीक है साहब, अधिग्रहित करिए। तो ये तो माझा सहनवाजपुर आता है दूर, उससे पहले एक गांव आता है माझा बरेटा। माझा बरेटा में जो किसानों की जमीन करीब करीब 3,300 बिस्वा या उससे ज्यादा की जो जमीन अधिग्रहित की गई, लगभग 3,500 बिस्वा जमीन जो अधिग्रहित की गई, योगी सरकार के द्वारा अधिग्रहित की गई, ईडी पार्टी के द्वारा अधिग्रहित की गई, मोदी के ट्रस्ट के द्वारा अधिग्रहित की गई। यह मोदी का ट्रस्ट है, इसमें कहीं कंफ्यूजन मत पालिएगा। ये किसानों को रुपया दिया गया 4,40,000 रुपए प्रति बिस्वा। सरकार ने कितना दिया? 4,40,000 बिस्वा। लेकिन दरिया दिल 420 चंपत राय ने कितना दिया? 47 लाख रुपए बिस्वा। 47 लाख रुपए बिस्वा। अब आप भ्रष्टाचार समझ पा रहे हैं? जो जमीन तीर्थ क्षेत्र के करीब है, उस जमीन की कीमत 4,40,000 रुपए बिस्वा सरकार दे रही है, लेकिन जो तीर्थ क्षेत्र से दूर जमीन है, उसका दरियादिल चंपत राय, चंदा चोर ईडी पार्टी के लोग 47 लाख रुपए प्रति बिस्वा जमीन का दाम दे रहे हैं। और यह खरीदी गई है 23 में और यह अधिग्रहित की गई है 24 में। यानी कि यहां दाम बढ़ना चाहिए था। यह तीर्थ क्षेत्र के करीब है तो यहां ज्यादा मुआवजा मिलना चाहिए था किसानों को। तो यह लूट का माल किसके किसके हिस्से में जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये एसआईटी की नौटंकी से काम नहीं चलेगी। आज मैंने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, ऐसे बातें मत करिए, जिसके पास साक्ष्य है लेके आइए एसआईटी के पास। मैं एसआईटी के लोगों से आपके सामने कह रहा हूं, आधिकारिक रूप से समय मांगकर मिलूंगा और ये साक्ष्य उनको प्रस्तुत करूंगा। जो एसआईटी बनाई है बाबा जी ने, उसके एसआईटी के अधिकारियों से मैं समय मांग के मिलूंगा और ये सारे उनको कागजात दूंगा। पता चल जाएगा एसआईटी कैसे काम कर रही है। इसमें ईडी पार्टी शामिल है। ये सारा भ्रष्टाचार वो लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग। इसमें आरएसएस के लोग शामिल हैं। इसमें जितने भी चंपत राय के चेले हैं वो सब शामिल हैं। यह बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार है और इस पे आप पर्दा नहीं डाल सकते। और मैं तो ईडी पार्टी के मुखिया नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूं, एक एक्सप्रेस वे बनाइए, अयोध्या से नागपुर का एक्सप्रेस वे बनाइए, अयोध्या से नागपुर एक्सप्रेस वे, टोल फ्री एक्सप्रेस वे, जिससे सीधे माल लूटो और अपने नागपुर के मुख्यालय पर पहुंचा दो। एक बयान चंदा चोरी पर भागवत जी का नहीं आया, एक बयान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नहीं आया। अब कैसे राम भक्त हो? प्रभु श्री राम के नाम पे दिए गए आस्था के दान को चोरी किया जा रहा है, उसको लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक बयान आरएसएस के मुखिया के मुंह से नहीं निकला। तो मेरी मांग है, एक एक्सप्रेस वे बना दो, टोल फ्री एक्सप्रेस वे, मंदिर का चंदा लूट के सीधे आरएसएस के मुख्यालय पर पहुंचा दो नागपुर में।
ऐसा खुला खेल लूट का हो रहा है। एक एफआईआर नहीं, करोड़ों रुपए के चढ़ावे में चोरी हुई, दान के पैसे से करोड़ों रुपए के जमीन खरीद खरीद के घोटाला कर रहे हो। अरे ये ज्यादा पैसा जो दिया गया है, ये कोई उनका चेहरा देख के नहीं दिया गया। सुल्तान अंसारी का 16.5 करोड़ ज्यादा दे दिया गया। माल वापस इन्हीं भ्रष्टाचारियों के पास आया है। जांच ठीक से होगी तो सारा पैसा बरामद होगा। ये आलोक बंसल का चेहरा देख के चंपत राय ने 55 करोड़ नहीं दिया है, उसका पैसा वापसी माल आया होगा इनके पास। कहां है ईडी पार्टी की ईडी, कहां है ईडी पार्टी की सीबीआई? क्यों नहीं जाती इन लोगों को गिरफ्तार करते? इतनी बड़ी बड़ी लूट कर रहे हो, इतना बड़ा बड़ा भ्रष्टाचार। किसान को दे रहे हो 4,40,000 और व्यापारी से खरीद रहे हो 47 लाख रुपए बिस्वा जमीन। मैं मीडिया के लोगों से कहना चाहता हूं, जाकर देखिए, बरेटा गांव पहले पड़ता है, सैनवाजपुर बाद में पड़ता है। आप जाके देखिए, चेक कीजिए, यह हालत है। कल एक इनके अधिकारियों की तरफ से झूठ चल रहा है। संजय सिंह जी ने अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी। मैंने अपने आधिकारिक मेल से, मैं जानता था ये लोग झूठ बोल सकते हैं, मैंने अपने आधिकारिक मेल से सारे लोगों को, ये चिट्ठी आप लोग देख सकते हैं, मेल किया है। आम आदमी पार्टी के सांसद के तौर पे जो मेरा मेल आईडी है, उससे डीजीपी, अयोध्या के एसएसपी, एसएचओ सबको भी मेल किया है। सबको यह मेरी शिकायत गई है, इन चंदा चोरों के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला दर्ज कीजिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए, इनको जेल में भेजिए। चंदा चोरी आज से नहीं चल रही है, वर्षों से चल रही है। और उस चंदा चोरी में नरेंद्र मोदी का सबसे करीबी दोस्त ज्ञानेश कुमार भी ट्रस्ट का मेंबर था सरकार की तरफ से। आप सोचिए, जो वोट की चोरी पूरे देश में करवा रहा है, वो ज्ञानेश कुमार जो वोट की चोरी पूरे देश में करवा रहा है, उसने पहले चंदा चोरी करवाई है। क्योंकि जो अधिकारियों का दायित्व था, ईडी पार्टी मोदी के अधिकारियों का जो दायित्व था, वो मैंने ट्रस्ट के नियमावली में पढ़ा तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ था कि जो सरकार के द्वारा नामित सदस्य होंगे, यानी मोदी जी जिसको बैठाएंगे, उसका काम रहेगा, ये उसका काम होगा प्रशासनिक समन्वय, सरकारी प्रक्रियाओं की तरफ ध्यान देना, सुरक्षा की तरफ ध्यान देना, भूमि की तरफ ध्यान देना, विकास की तरफ ध्यान देना, अन्य सरकारी मामलों में भी ट्रस्ट की सहायता करना, यह जिम्मेदारी थी अधिकारियों की। यानी ज्ञानेश कुमार जो मोदी जी के द्वारा बैठाए गए थे, उनकी जिम्मेदारी यह थी, ट्रस्ट के नियमावली में पढ़ लीजिएगा, मैंने पढ़ के निकाला। तो तुम कैसे भूमि की लेन देन करा रहे थे भाई, कैसा विकास कर रहे थे, क्या क्या खेल कर रहे थे? तो कुल मिलाकर यह पूरा प्रकरण है। एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी बन गई। उस जांच का क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अभी एसआईटी ने जांच शुरू भी नहीं की कि नृपेंद्र मिश्रा जी ने चंपत राय को क्लीन चिट दे दी। तो जांच क्या होगी आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसलिए यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाया गया ट्रस्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में समयबद्ध तरीके से जांच होनी चाहिए और सबसे पहले इन बेईमानों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। और इसमें ज्ञानेश कुमार की क्या भूमिका है, जो इस समय वोट चोर हैं, उन्होंने चंदा चोरी में क्या क्या खेल किया है। क्योंकि 2020 से लेकर 24 तक मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वो ट्रस्ट में रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रतिनिधि के तौर पर वो ट्रस्ट में रहे हैं। तो उनकी क्या क्या भूमिका हुई है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका प्रश्न कोई हो? सर, अयोध्या में राम मंदिर दान गमन विवाद को लेकर के सीएम ने कहा है कि राम जन्मभूमि को बदनाम करने वाले लोगों में बहकावे में ना आए,
जांच रिपोर्ट आ जाने दीजिए, उसके बाद सब दूध का दूध पानी हो जाएगा। जो भी गड़बड़ी करने वाले नहीं नहीं, किसी के बहकावे में ना आए। ये जो कागज चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं और जो रुपया बरामद हुआ है वो कौन सा बहकावा है? पूछिए योगी जी से। जो गोबर में रुपया बरामद हुआ है वो कौन सा बहकावा है भैया? जो सोना हीरा जवाहरात चोरी कर लिया, जो शिलाएं चोरी कर ली, वो कौन सा बहकावा है? तो मैं तो ये सारे साक्ष्य एसआईटी को देना चाहता हूं, उनसे आधिकारिक रूप से लिख के समय भी मांगूंगा। सर वो ऐसा बयान भी दे रहे हैं कि विपक्ष जो है वो बाबर पे भरोसा करता है, इसीलिए ऐसी बातें कर रहा है। देखिए, महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा, भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। ये पापी लोग हैं, इनको कतई माफ नहीं करना चाहिए। इन्होंने महापाप किया है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर लूटा और भारतीय जनता पार्टी ने प्रभु श्री राम का मंदिर लूटा। राम कभी इनको माफ नहीं करेंगे, याद रखना। इसलिए ज्यादा बातें करने से काम नहीं चलेगा। इतने चंदा चोर घूम रहे हैं, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई अब तक, किसी को जेल में नहीं भेजा गया। चोरी और सीना चोरी, जो चंदा चोरी पे सवाल उठाएंगे उनको गालियां दी जाएंगी। विनय कटियार कौन है? संतोष दुबे कौन है? रजनीश सिंह कौन है? ट्रस्ट के अध्यक्ष नित्य गोपाल दास जी के उत्तराधिकारी कमल नयन दास जी, वो कौन है? स्वामी और मुक्तेश्वरानंद जी, शंकराचार्य जी, वो कौन है? अब तो ये सारे लोग सवाल उठा रहे हैं। ये सब के सब रामद्रोही हैं। खाली ईडी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने चंदा चोर हैं वही ईमानदार हैं। ऐसे नहीं चलेगा।